हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे 6 जुलाई 2023 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था और उस समय पदों की संख्या जो थी वो थी 1588। उस समय गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1400 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र के 188 पद थे। साथ ही मेरे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवीन 750 पदों का सृजन किया गया और 750 पदों को बढ़ाकर यह विज्ञप्ति अब हो गई है 2338 पदों की। इस विज्ञप्ति में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2118 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 220 पद हैं। संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड द्वारा अर्थना विभाग को भिजवा दी गई है। संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 के अंतर्गत कुल 2338 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मेरे संविदा नर्स जीएनएम के पदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों का वर्गीकरण एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए क्या है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए क्या है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के कितने पद मिले, और साथ ही साथ बात करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। साथियों, बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों की, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल 2118 पद हैं। इन 2118 पदों में सामान्य की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 384 पद हैं, जिसमें सामान्य महिला के 308, विधवा के 61 और परित्यक्ता के 15 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य के 106 पद हैं, जिनमें महिला सामान्य के 84, विधवा के 17 और परित्यक्ता के 4 पद हैं। अनुसूचित जाति की महिला के लिए बात करें तो अनुसूचित जाति की महिला के लिए सामान्य के 134 पद, अनुसूचित जाति के लिए सामान्य के 168 पद, विधवा के लिए 27 और परित्यक्ता के लिए 6 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य के लिए 126 पद, सामान्य महिला के लिए 100 पद, विधवा के लिए 20 और परित्यक्ता के लिए 5 पद है। श्रेणी बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के 220 पद, सामान्य महिला के 176, विधवा के 35 और परित्यक्ता के 8 पद है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के 53 पद है, सामान्य महिला के 42, विधवा के 8, परित्यक्ता के 2 पद है। सहरिया 12 जिले की आदिम जाति हेतु सामान्य के 5, सामान्य महिला के 4, विधवा के 0 और परित्यक्ता के 0 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एलवी के 29, ओएलसीपी एलसी के 28, एमआई एसएलडी एमडी के 28 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 42 पद है। भूतपूर्व सैनिकों को 252 पद दिए गए हैं, जिनमें जनरल के 92, ओबीसी के 52, एससी के 40, एसटी के 30, एमबीसी के 12, ईडब्ल्यूएस के 25 और सहरिया का 1 पद है। अब बात की जाए अनुसूचित क्षेत्र के पदों की, तो अनुसूचित क्षेत्र के पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग का जो पद है वह 55, कुल 220 पद है, जिनमें सामान्य वर्ग के मिले 55, सामान्य महिला के 44, विधवा के 9, परित्यक्ता के 2। अनुसूचित जाति के लिए सामान्य के 6 पद, सामान्य महिला के 4, विधवा का 1, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के 50, सामान्य महिला के 40, विधवा के 8, परित्यक्ता का 1 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एलवी के 3, ओएलसीपी एलसी के 3, एमआई एसएलडी एमडी के 3, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 4 पद है। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक के 26 पद रिजर्व है, जिनमें जनरल के 13, एससी का 1 और एसटी के 12 पद है। साथियों, मेरे आरएसएम एसएसबी द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। जो शर्तें 6 जुलाई 2023 के विज्ञापन में थी वही शर्तें रहेंगी। उन शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ परिवर्तन हुआ है कि पहले जो पद थे 1588 वो बढ़ाकर कर दिए 2338। तो 2338 पदों की यह भर्ती होगी। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहे, समय समय पर देखते रहे। इसके अलावा आप जुड़े रहे आपके और अपने छोटे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ।
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल